गुड मॉर्निंग दोस्तों। मुझे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आप कहीं भी होंगे सकुशल होंगे। आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ रहस्यमय फार्मूला। बहुत ही आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। देखिए क्या फार्मूला में हम लोग बात करेंगे। फार्मूला कुछ इस प्रकार का है। पहला फार्मूला है एफ इनवर्स एफ एक्स बराबर एक्स, और दूसरा जो है एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स। दोनों ही कंडीशन में दोस्तों एक्स से मिल रहा है। क्या वह दोनों एक सेम होगा कि अलग अलग होगा, इसकी चर्चा बाद में होगी। आइए पहले प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ डैट एफ इनवर्स एफ एक्स का वैल्यू एक्स होता है। ये कैसे होता है, अब हम लोग इसको प्रूफ करना चाहेंगे कि आता कैसे है। तो देख सकते हो इसको प्रूफ करने के लिए उपाय क्या है। पहले हम लोग लेट करेंगे कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स। यह हो गया पहला इक्वेशन। उसके बाद f को लाएंगे बाएं तरफ, क्या हो जाएगा f इनवर्स y बराबर x हो जाएगा। और यहां से क्या करोगे, y का मान रख दो, यानी इक्वेशन नंबर 1 से y का मान रखने पर आप देख सकते हो y के वैल्यू एफ एक्स है, तो एफ इनवर्स एफ एक्स का वैल्यू एक्स हुआ। ये देखिए कितना आसान इसका प्रूफ है। और इसका यूज जो है कहाँ पर करेंगे, इसी के हम जानेंगे रहस्य। किस तरह से काम करता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो फिर से देख लिया जाए कि यहाँ पर दो फार्मूला है। एक है एफ इनवर्स एफ एक्स का वैल्यू एक्स है, और एक एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स है। दोनों के बीच में देख रहे हैं कि जो एक्स का जो वैल्यू है दोस्तों, यहाँ पर एक्स ही आ रहा है, यहाँ भी एक्स ही आ रहा है। क्या यह दोनों एक्स का वैल्यू सेम होता है? इसकी परिचर्चा अब तुरंत होने वाला है, ध्यान देते रहिएगा। देखिए पहला बात, साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स होता है। क्या यह सही हमेशा होता है कि कोई खास कंडीशन है? तो इसका कंडीशन है, इसका वैल्यू सही तब होगा जब x का वैल्यू -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में होगा। दूसरा बात, cos इनवर्स cos x का वैल्यू x होगा। क्या सही हमेशा है? तो नहीं, ये तभी सत्य होगा जब x का वैल्यू 0 से π के बीच में होना चाहिए। और तीसरा जो है आपका tan इनवर्स tan x का वैल्यू x है। यह कब सत्य होगा? जब x का वैल्यू -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में होगा, इंटरवल ओपन होगा। अब इसी तरह से जो है अगला रिवर्स, इसको मान सकते हो फर्स्ट टाइप का है। यह आपका फर्स्ट टाइप है फार्मूला। सेकंड टाइप का फार्मूला क्या होगा? सेकंड टाइप का फार्मूला, सेकंड टाइप बोल सकते हो सिंपल। पहला कि साइन इनवर्स एक्स, यह रिवर्स हो गया थोड़ा सा पहले के सापेक्ष, यह भी एक्स होगा। तो यह कब सत्य होगा? तो सत्य होगा जब x का वैल्यू यहाँ पर होना चाहिए -1 से लेकर +1 के बीच में। दोस्तों यह वैल्यू देखिए इनवर्स यहाँ पर आ गया, ये भी x होगा, लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू -1 से +1 के बीच में होना चाहिए था। और यहाँ जो x का वैल्यू है -90 से +90 के बीच में है। दूसरा cos इनवर्स x का वैल्यू x होगा, ये भी x का जो वैल्यू होगा -1 से +1 के बीच में होगा, तब संभव है। और तीसरा tan के फॉर्म में tan इनवर्स x बराबर x होगा। इसमें कंडीशन है
एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स के सभी रियल वैल्यू के लिए। अब मैं यहाँ से कुछ बात करना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर यह एक्स और यह एक्स में क्या अंतर है, ये दोनों क्या सेम होगा कि कुछ अलग अलग होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आपके बीच में। आइए पहले हम एक ग्रुप के साथ हम आपके बीच में रखते हैं, दोनों में क्या अंतर है, क्या गैपिंग है, ये जानना हम लोग चाहेंगे, तब जाके परफेक्ट ज्ञान होगा कौन सत्य है और कौन असत्य होगा। देखिए अगला स्टेप क्या है मेरा, आप देख सकते हो आसानी से, इस कंडीशन में x कब हो रहा है और इसमें x कब हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिए, बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट इसके बीच में है। देखिए यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x, कंडीशन है जब x का वैल्यू -90 से +90 के बीच में है। दूसरी बात यहाँ पर आया कि साइन इनवर्स x बराबर x है जब x का वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में है। मैं अब ध्यान देना चाहूँगा, क्या यह दोनों सेम है कि कुछ डिफर हो रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पर x का वैल्यू इसके बीच का है और यह एक संख्या का अंतराल है, इंटरवल है। यह इस कंडीशन में यह एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर को शो करता है, और यह जो है यह एंगल का बीच का यह x है, तो यह एक एंगल शो करता है रेडियन में। यानी यह x और यह x आपस में सेम नहीं होगा। इस कंडीशन में आएगा तो एक संख्या को शो कर रहा है और इसमें आ रहा है तो एक कोण को शो कर रहा है। कितना बड़ा गैपिंग है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि दिस x एंड दिस x नॉट इक्वल। दैट मीन्स बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन x बराबर नहीं होता है साइन इनवर्स x। ये चीज़ को आपको ध्यान देने पड़ेगा, यह आपस में सेम नहीं होता है। अगर इस कंडीशन को नहीं सोचेंगे तो कोई विद्यार्थी गलती कर सकता है कि नहीं यह दोनों बराबर है, ये भी बराबर होगा ही, लेकिन यह बिल्कुल विचार गलत नहीं, महा गलत है। चलिए अब हम इसके बीच में आगे कार्य करते हैं, कुछ देखिए क्या हो सकता है। यहाँ देख सकते हो कि साइन इनवर्स साइन, अगर मैं लिख दिया π/3 तो इसको π/3 लिखना गलत है कि सही है। कब गलत कब सही होगा, तो कंडीशन क्या है, यह सही तब होगा जब इसमें जो लाई करता है रहता है उसका वैल्यू -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में रहना चाहिए, और है भी। क्योंकि π/3 का मीनिंग होता है 60 डिग्री, इसके बीच कहीं पार्ट है, कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा आपका π/3। यानी यह लिखना बिल्कुल सही है, यह आपका सही है। अब यहाँ से बात करते हैं साइन इनवर्स साइन 2π/3 बराबर लिखना 2π/3 गलत है या सही है। तो मैं चेक करूँगा कि यह जो वैल्यू है यह -90 से +90 के बीच में है कि नहीं। अगर है तो सही, नहीं तो गलत। इसको आप सोचो कि कितना कोण का है यह वैल्यू है। यह जो वैल्यु है π/3 60 हो गया, 2 से गुना हो गया 120 हो गया। यानी यह वैल्यू 120 बोले तो π/2 तो 90 होता है, यह मास 90 है और यह π/2 है। यानी इसका जो वैल्यू है यहाँ चला गया, जो रेंज था, जो इंटरवल था -90 से +90 के बीच में, यह इसको फेल कर रहा है। यानी यह जो वैल्यू है आपका यहाँ आ गया 2π/3। यानी यह लिखा हुआ चीज़ है आपका गलत है, यह सही नहीं है,
ये आपका सही नहीं है, ये आपका सही नहीं है दोस्त, ये आपका सही नहीं होगा। चेक कर लिए। चूँकि इसको ज्यों का त्यों तब लिखते हैं जब यह वैल्यू -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। अब तो है नहीं, तो गलती हो गया। तो वैसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो फॉर्मूला यूज करके इस वैल्यू को -90 से +90 के बीच में लाएंगे, तब जाके बनेगा। आइए हम इसको सोल्व करता हूँ। साइन इनवर्स साइन 2π/3 का वैल्यू क्या सही होगा, यह निकाला जाए। तो कॉन्सेप्ट क्या है, छोटा करने का तरीका है कि आप क्या करोगे कि 2π के नज़दीक कौन सा पाई है जो 3 से पूरा पूरा कटेगा, यही सोचेंगे। यानी यहाँ पर 2π को ऐसा कन्वर्ट कीजिए जो 3 से पूरा पूरा कट जाए। जो नीचे में आता है उसके सापेक्ष काम करते हैं, उसके सापेक्ष सोचते हैं। इट मीन्स साइन इनवर्स साइन 2π को लिख सकते हैं 3π -π/3। अब इसको फरके कर दो, अलग अलग कर दो, तो कुछ दिखेगा आपके बीच में। देखिए क्या हुआ, साइन इनवर्स साइन 3π/3 -π/3 दोस्तों, यहाँ से यहाँ कट गया। आप देख सकते हो कितना वैल्यू आया। आप देख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π -π/3। यह फॉर्मूला पर सेटअप हो गया। यानी साइन π - θ बराबर होता है साइन थीटा। यानी साइन इनवर्स साइन, ये आपका थीटा जूम कर लो, थीटा, तो वैल्यू हो जाएगा साइन π/3। तो जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया, यह वैल्यू -90 से +90 के बीच में आ गया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ π/3 और ये आपका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है किस बात को समझे होंगे। अब आगे ही ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हो यहां से क्या है बात, साइन इनवर्स साइन 11π/3 आ जाए दोस्तों, तब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ये भी वैल्यू 90 से बहुत ज़्यादा हो गया। यानी अगर इसको मैं लिख दूं 11π/3 तो यह मेरा गलत होगा। अगर हमको सोल्व करने का मौका मिले, ये तभी सत्य होगा जब इसको कैलकुलेशन करके आप -90 से +90 के बीच में लाएंगे, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या सोचने का तरीका है, देखो साइन इनवर्स साइन क्या सोचे कि बन जाए। कंसेप्ट ही है 11π के नज़दीक कौन सा पाई होगा कि 3 से पूरा पूरा कट जाए। अगर यहाँ 4 होता तो फिर सोचते कि 11π के नज़दीक कौन सा पाई हो जाए जो 4 से कट जाए। अगर यहाँ 5 हो जाता 5, तो सोचते कि 11π के नज़दीक कौन सा पाई होगा जो 5 से पूरा पूरा कट जाए। यही कंसेप्ट है। अगर आप समझ गए तो यह दुनिया का सबसे आसान तरीका होता है। हटा देते हैं, हम तो क्वेश्चन में 3 दिए थे, चलवा 3 कर दिया। 11π के नज़दीक कौन सा पाई होगा जो 3 से पूरा पूरा कट जाए, वह है 12π। लिख दो 12π -π/3। अब ध्यान दीजिएगा कि यह जो अंश में जो वैल्यू है 11π, इसमें कोई अंतर नहीं है। लिखने का तरीका चेंज कर दिया ताकि यह वैल्यू -90 से +90 के बीच में आ जाए। इसके बाद अलग अलग करते हैं, साइन इनवर्स साइन, और यह वैल्यू हो जाएगा 12π/3 -π/3, काटिएगा आ जाएगा 4 आ जाएगा।
यानी साइन इनवर्स साइन 4 पाई माइनस पाई बटा 3 दोस्तों। और यहाँ से दो तरीका हम सोच सकते हैं। सबसे आसान तरीका है दोस्तों कि अगर सम संख्या के साथ अगर पाई आ गया उसका वैल्यू 0 पुट करना है। अगर सम संख्या के सामने पाई आ गया दाएं चाहे बाएं उसको 0 पुट करेंगे। ये सबसे आसान तरीका होता है। अकॉर्डिंग टू पोजीशन 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, जो पोजीशन 0 का है वही 2 पाई का है, वही 4 पाई का है, इसीलिए हम इसको 0 पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू पोजीशन। आप देख सकते हो कि 0 यहां से स्टार्ट हुआ, फिर एक राउंड किए तो 2 पाई हो गया, फिर किए तो 4 पाई हो गया, फिर किए तो 6 पाई हो गया, इसलिए अकॉर्डिंग टू पोजीशन सत्य है। इसलिए मेरे कंसेप्ट मानिए, जहां भी आप देखेंगे पाई के साथ सम संख्या उसको 0 पुट करो तो साइन इनवर्स साइन 0 माइनस पाई बटा 3 कर दोगे, यानी कितना साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 3 कर दीजिए। और यह नेगेटिव आ जाएगा बाहर, साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बटा 3 दोस्तों, और यह नेगेटिव फिर बाहर कर दो फार्मूला से तो माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बटा 3, और फाइनली हो जाएगा यह पाई बटा 3 माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में हो गया दोस्तों, फाइनली आ जाएगा माइनस पाई बटा 3। ये आपका आंसर हो गया। अब ऐसा ऐसा सैकड़ों क्वेश्चन बना सकते हो। किसी भी किताब को निकालिए और इस नियम को फॉलो करो कि जो आपका हर में दिया हुआ है उसी के सापेक्ष पाई ऐसा पैदा करे कि उसे पूरा पूरा कट जाए और क्वेश्चन आपसे स्वतः बन जाएगा, मजा आएगा। किसी भी किताब को बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आइए कुछ और क्वेश्चन लेता हूं आपके बीच में। जैसे मान लिया जाए कि कॉस इनवर्स कॉस 44 पाई बटा 3 कर दिए, इसका वैल्यू क्या होगा? कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, यह क्वेश्चन बनेगा सेकेंडों में अगर फॉर्मूला जानते हैं तब तरीका यूज करने का। अब यहां से क्या करोगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाना होगा तो 44 पाई के नजदीक कौन सा पाई है जो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। ये क्वेश्चन का सलूशन देख सकते हो। कॉस इनवर्स कॉस, कीजिए गेस, 44 पाई के नज़दीक कौन सा पाई है जो 3 से पूरा पूरा कट जाए। या तो 42 बोल सकते हो या 45, सब चलेगा। चलिए आप जो सोच रहे हैं उसी को फॉलो करते हैं। 45 पाई माइनस पाई बटा 3 ऐसे भी बना सकते हो, और नहीं तो इस नियम को भी फॉलो कर सकते हो। 42 पाई प्लस 2 पाई बटा 3, यहां भी लिखेंगे 3, सॉरी एक जगह लिखने पड़ेगा। तो अब देखिएगा जोड़ेंगे तो इतना ही आ गया। अब यहां से अलग अलग करेंगे। कॉस इनवर्स कॉस 42 पाई बटा 3 प्लस 2 पाई बटा 3, और इसको सोल्व कीजिएगा मित्रों। चला लोग 42 में 3 से भागा दोगे तो 14 में 3 से गुना करो, आ जाएगा 42। क्या हो जाएगा चलवा, कॉस इनवर्स 14 पाई प्लस 2 पाई बटा 3। और अभी मैंने तेरे को बताया कॉस रहे साइन रहे टेन रहे सेक रहे कोसेक कुछ रहे, अगर पाई के सामने सम संख्या है उसका जगह शून्य है, उसका वैल्यू शून्य है। चलिए दिस मीनिंग हुआ कि ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यानी कॉस इनवर्स कॉस
2π/3। अब यहाँ से सोचेंगे जो उसका कंडीशन है 0 से पाई के बीच में है कि नहीं, जो क्वेश्चन है तो 0 से पाई सोचेंगे। 0 से पाई का मीनिंग होता है 0 से 180 डिग्री है, कितना, यह 120 डिग्री है, तो रेंज में आ गया, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 2π/3 आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों प्रत्येक साल बोर्ड में आता है। इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री से कुछ आवे चाहे मत आवे, इस टाइप का आएगा ही। आइए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। tan इनवर्स tan, tan छोटा मोटा नहीं, 101π/4 ले लो चलवा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोचे कि बन जाए। सेम तरीका है कि 101 के नज़दीक कौन सा पाई डेवलप करें कि जो 4 से पूरा पूरा कट जाए और आपको ब्रेन में आता होगा वो होगा 100 पाई। देख सकते हो इस क्वेश्चन को, देखो चला आराम से। tan इनवर्स tan 100 पाई प्लस π/4, 100 π/4 अलग अलग करते हैं। देखिएगा tan इनवर्स tan 100 π/4 प्लस π/4, ये जो वैल्यू होगा आपके बीच में tan इनवर्स tan एक कटेगा आ जाएगा 25 पाई प्लस π/4। अब चला समस्या क्या हो गया ना, क्या गया, विषम पाई। यह तो शून्य नहीं होगा, यह तो शून्य नहीं होगा, लेकिन सबके व्यवस्था कर देते हैं। tan इनवर्स tan 24 पाई प्लस π/4। अब इसको दाह संस्कार मैं कर देता हूं, और दाह संस्कार कहने का मीनिंग इसका वैल्यू शून्य हो जाएगा, इसका वैल्यू शून्य हो जाएगा। पाई के सामने सम संख्या, पाई के सामने सम संख्या, वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan, और यह हो जाएगा 0 प्लस पाई प्लस π/4। अभी भी मामला नहीं सुलझा है दोस्तों, अभी फंस रहा है। tan इनवर्स tan पाई प्लस π/4, यह कंसेप्ट आ गया ट्रायगोनोमेट्री का कि tan पाई प्लस थीटा दोस्त होता है, तृतीय पाद में है तो होता है tan थीटा, इसलिए यह फार्मूला पर आ गया tan इनवर्स tan π/4 बराबर π/4। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कुछ और देखते हैं संख्या के रूप में। देखिए जैसे मान लेते हैं, देखो क्या है, साइन इनवर्स साइन x बराबर x का वैल्यू कब होता है, π/2 से लेकर माइनस π/2 से लेकर प्लस π/2। यह रहस्यमय क्यों है, अब आपको आएगा समझ में। इसी चीज को लिख देंगे, साइन इनवर्स साइन x बराबर x कब होगा, अगर π/2 का पाई का वैल्यू आप जानते होंगे, पाई का वैल्यू 3.14 होता है लगभग, 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -1.57/2, और कितना 1.57/2 हो गया। सॉरी गलत, इसको हटा देते हैं। कहने का उद्देश्य है कि यह जो वैल्यू है इसका डिवाइड करोगे इतना मान डालकर पाई का, तो आ जाएगा -1.57 से लेकर 1.57। ये मेरा कहने का उद्देश्य है। तो यह संख्या के रूप में चला गया, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। इसमें अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाएंगे।
देखो साइन इनवर्स साइन 1 है तो वैल्यू क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, तो 1 इसके बीच में है, लगाओ भेजा, लगाओ ब्रेन, लगाओ दिमाग, 1 इसी के बीच में है ना। आप सोचिए -1.57 1.57 1 इसी कहीं बीच में होगा दोस्तों, यहीं पर कहीं 1 होगा। जब इसके बीच में है तो ज्यों का त्यों होगा, इसके आंसर 1 आ जाएगा। अब आइए साइन इनवर्स साइन वैल्यू यहां पर आ जाए 1.52, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब क्या होगा, वही होगा क्योंकि यह इसी के बीच में है, 1.52 हो जाएगा। मामला गड़बड़ कब होगा, मामला गड़बड़ कब होगा, तो साइन इनवर्स साइन 2 रख दीजिए और वैल्यू 2 लिखना, गलत की सही, गलत की सही, आंसर होगा गलत, आंसर क्या होगा, गलत। कारण यह जो 2 है इसके बीच में नहीं है। अब यहां से रहस्य आ गया कि अब इसको कैसे सोचे, और इस बात को जानने के लिए आपको इंतजार करने पड़ेगा अगले वीडियो का। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।